तो दोस्तों एक ऐसी जॉब रोल, एक ऐसा नाम जिसके बारे में आप सबने कभी न कभी तो ज़रूर सुना होगा, कहीं न कहीं तो ज़रूर देखा होगा और ख़ासकर अगर आप एक कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, इस फील्ड से बिलॉन्ग करते हैं, तो आपने डेफ़िनेटली इस जॉब रोल के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। इस जॉब को पाने का आप में से कई स्टूडेंट का यहाँ पर सपना भी होगा और इस जॉब रोल के लिए कई लोग यहाँ पर कड़ी मेहनत भी कर रहे होंगे। दोस्तों वो जॉब रोल और कोई नहीं, डाटा साइंटिस्ट है, जो कि आज के समय की हॉटेस्ट प्रोफ़ेशन है, जिसके अंदर एक फ्रेशर्स की भी यहाँ पर एवरेज सैलरी 7 से 10 लाख के बीच होती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ही ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूँ, जिसके अंदर आपको यहाँ पर डाटा साइंटिस्ट के कोर्स बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जाएगी और साथ ही साथ कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट भी बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। इस कोर्स के अंदर एक डाटा साइंटिस्ट बनने के लिए जो जरूरी जॉब स्किल्स होनी चाहिए, उसे सिखाने के पर्पज से आपको इस कोर्स को डिजाइन किया गया है, जिसके अंदर मॉड्यूल बाय मॉड्यूल आपको सारे स्किल्स को यहाँ पर सिखाया जाएगा। दोस्तों फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, साइड में आप देख सकते हैं डिलॉयट कंपनी की तरफ से यहाँ पर कुछ दिन पहले एक नया जॉब रोल पोस्ट किया गया था, जो कि डाटा साइंटिस्ट की थी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो उस कंपनी के अंदर क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होनी चाहिए। मतलब अगर आप एक डाटा साइंटिस्ट किसी कंपनी में काम करना चाहते हैं, तो उस कंपनी को आपके अंदर क्या क्या स्किल्स चाहिए जिससे आप एक डाटा साइंटिस्ट के रूप में किसी भी कंपनी के अंदर काम कर सके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे स्किल्स के बारे में एक एक पॉइंट में डिलॉयट कंपनी के अंदर यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया और इन सारे स्किल्स को आपको इस कोर्सेज के अंदर, इस ऑनलाइन कोर्सेज के अंदर बिल्कुल ही आसान तरीके से, बिल्कुल ही सही तरीके से यहाँ पर सिखाया जाने वाला है। और दोस्तों यहाँ पर जो दो सबसे अच्छी बात है इस कोर्सेज की, वो ये है कि इस कोर्स के लिए आपको किसी भी तरह की डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड को यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब ये कोर्स बिल्कुल यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है, जिसके लिए आपको यहाँ पर एक भी रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी पॉइंट यहाँ पर ये है कि इस कोर्स में जो भी मॉड्यूल होगी, जो भी क्लासेस होगी, जो भी ऑनलाइन क्लासेस होंगी, उसके टाइमिंग को यहाँ पर आप अपने हिसाब से यहाँ पर मैनेज कर सकते हो। कोर्स को आपको कब करना है, कब कंप्लीट करना है, किस टाइम में आपको यहाँ पर रोज कोर्सेज को करना है, इन सारी चीज़ों को आप यहाँ पर खुद से मैनेज कर सकते हो। मतलब यहाँ पर ऑनलाइन लर्निंग साइट की तरफ से कोई भी यहाँ पर टाइमिंग लिमिटेशन नहीं कि इस कोर्स को आपको अगर 11 बजे की टाइमिंग दी गई है तो 11 बजे ही कंप्लीट करना है। यहाँ पर आप इस कोर्स को कभी भी कंप्लीट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो दोस्तों सीधे चलते हैं उस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म की तरफ, जहाँ से मैं आपको प्रैक्टिकली सारी चीज़ों के बारे में एक-एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा पाऊँगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जरूर लाइक कर लें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर इसी तरह वीडियोस बनाता रहूं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अपग्रेड के ऑफिशियल साइट पर पहुंच चुके हैं, जिसके अंदर आपको यहाँ पर सिखाया जा रहा है डाटा साइंस और मशीन लर्निंग कोर्सेज के बारे में, जिससे आप अपने कैरियर को यहाँ पर बूस्ट कर सकते हैं और ये सारे कोर्सेज बिल्कुल फ्री हैं। यहाँ पर मैं आपको इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के आप इस कोर्स को यहाँ पर बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको फ्री में सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा अपने कोर्स को कंप्लीट करने के बाद। उसी के साथ यहाँ पर आपको इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और इंटरनेशनल स्पीकर्स के द्वारा इस कोर्स को यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। और यहाँ पर ये कोर्स बिल्कुल सेल्फ पेस्ड लर्निंग है। मतलब यहाँ पर कोई टाइम लिमिटेशंस नहीं है कि आपको इसी टाइम पर यहाँ पर क्लासेस करना है। जैसे कि अगर 10 बजे की क्लासेस है तो आपको यहाँ पर 10 बजे ही क्लास करनी है, ऐसी कोई इंपॉर्टेंस यहाँ पर नहीं दी गई है। यहाँ पर आपको अपने मन के हिसाब से टाइमिंग को सेट करना और यहाँ पर क्लासेस को कंप्लीट करना है। और ये सारे कोर्सेज यहाँ पर शॉर्ट ड्यूरेशन के होने वाले, मतलब ये सारे कोर्सेज कम 4-5 घंटे या 8 घंटे के होने वाले हैं, जिससे कि आपको कोर्स करने में बोरिंग फील ना हो और ये कोर्सेज आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर 18 कोर्सेज है टोटल मिलाकर, आपको यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा। सबसे पहला इंट्रोडक्शन टू टेबल्यू है, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा कि ये क्या चीज़ और डाटा साइंटिस्ट बनने के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। दूसरी यहाँ पर प्रोग्रामिंग विद पाइथन, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर तीसरे नंबर पे यहाँ पर जाएँगे डाटा साइंटिस्ट इन ई-कॉमर्स। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन टू डाटा एनालिसिस यूजिंग एक्सेल, जो कि यहाँ पर 9 आवर्स की ये टोटल ड्यूरेशन की कोर्स है। तो यहाँ पर अलग-अलग मॉड्यूल आपको दिया गया है। इन सारे मॉड्यूल को आपको कंप्लीट करते जाना। उसी तरह यहाँ पे कई सारे कोर्सेज़ हैं, जो कि डाटा साइंटिस्ट बनने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू टेबल्यू, मतलब ये टेबल्यू होता क्या है? जैसे डाटा विजुअलाइजेशन टूल जो हम यूज़ करते हैं, तो वो टूल के बारे में आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा, जो कि यहाँ पे टेबल्यू है, जिसका कि यूज़ वाइडली अभी किया जा रहा है डाटा साइंटिस्ट के द्वारा। तो यहाँ पर सिंपली आपको रजिस्टर करना और कोर्स के अंदर चले जाना है। खैर मैं आगे आपको ये भी बताऊँगा, लेकिन सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। बिल्कुल सिंपल तरीका, यहाँ पे बस अपने मोबाइल नंबर को डालना है, आपको ओटीपी आएगा, फिर ईमेल आपको यहाँ पे कंप्लीटली भरना है। उसके बाद ये कोर्सेज़ यहाँ पर आपको शुरू हो जाएगा। फिर दूसरे नंबर पर यहाँ पर हम लोग चलते हैं, आप देख सकते हैं प्रोग्रामिंग विद पाइथन इंट्रोडक्शन फॉर बिगिनर्स। तो यहाँ पर बिगिनर्स के लिए पाइथन लैंग्वेज को भी पढ़ाया जाएगा, जिसमें कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डाटा स्ट्रक्चर्स एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे
बारे में आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पाइथन के बारे में पढ़ाया जाएगा, जिसकी ड्यूरेशन यहाँ पर 13 आवर्स की है। तो यहाँ पर डाटा साइंटिस्ट बनने के लिए या फिर आप कोई और भी अगर जॉब रोल यहाँ पर आईटी में एज़ अ डेवलपर के लिए अगर सेलेक्ट करते हो, तो वहाँ पर भी आपको पाइथन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसी के साथ यहाँ पर तीसरा नंबर पे डाटा साइंस इन ई-कॉमर्स। तो यहाँ पर ई-कॉमर्स के लिए डाटा साइंस कैसे यूज़ किया जाता है, डाटा साइंटिस्ट कैसे काम करती है, आप कैसे काम कर सकते हैं, यहाँ पे आपको उसके बारे में बताया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर साफ-साफ लिखा हुआ है, एग्जामिन हाउ मॉनिटरिंग एंड एनालिटिकल स्किल्स आर यूज्ड इन ई-कॉमर्स डोमेन टू मेक बिज़नेस डिसीजन। बिज़नेस डिसीजन को करने के लिए किस तरीके से यहाँ पे मॉनिटरिंग की जाती है, एग्जामिन की जाती है ई-कॉमर्स साइट को, क्या स्किल्स यूज़ किया जाता है, इन सारी चीज़ों के लिए इसके बारे में आपको इस मॉड्यूल में बताया जाएगा, जिसकी ड्यूरेशन यहाँ पर 13 आवर्स की है। उसी तरह यहाँ पर अगर 4th नंबर की हम लोग बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन टू डाटा एनालिसिस यूजिंग एक्सेल। तो जैसे कि मैंने आपको कई सारे वीडियोज़ में बताया कि एक्सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है डाटा साइंटिस्ट बनने के लिए। तो यहाँ पे डाटा एनालिसिस के लिए एक्सेल का कैसे यूज़ किया जाता है, उसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अगर आप डाटा साइंटिस्ट बनो या ना बनो, फिर भी एक्सेल्स का आना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है, और यहाँ पर एक्सेल भी आपको सिखाया जाएगा, जिसकी ड्यूरेशन 9 आवर की होगी। फिर यहाँ पर 5वें मॉड्यूल में एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस इज एक्सेल। फिर एक्सेल में आपको किस तरह एनालिसिस करना है उसके बारे में बताया जाएगा, उसे पूरा एक्सप्लोर करके यहाँ पर बताया जाएगा। फिर यहाँ पर अगर हम नीचे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन टू डाटाबेस डिजाइन विद माई एसक्यूएल, मतलब स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के बारे में बताया जाएगा, जो कि ऑब्वियसली एक डाटा साइंटिस्ट बनने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डाटाबेस डिजाइन के बारे में बताया जाएगा, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के बारे में बताया जाएगा, जिसकी ड्यूरेशन यहाँ पर 8 आवर है। तो ये सारे कोर्सेज ऐसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप बीसीए के स्टूडेंट हो, एमसीए के स्टूडेंट हो, या फिर कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो, तो ये सारी चीज़ें तो आपको आनी ही चाहिए। और एक डाटा साइंटिस्ट बनने के लिए ये सारी चीज़ कितनी इंपॉर्टेंस रखती है, ये आपको भी पता होगी, अगर आप एक डाटा साइंटिस्ट बनना चाहते हो तो। थोड़ा नीचे बढ़ते हैं, यहाँ पर एडवांस एसक्यूएल के बारे में बताया जाएगा, मतलब आप यहाँ पर देख रहे हो, पहले आपको एसक्यूएल के बारे में बताया जाएगा, डाटाबेस को कैसे डिजाइन किया जाता है उसके बारे में बताया जाएगा, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर एडवांस एक्सेल्स के बारे में बताया जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। पहले आपको थोड़ी बहुत जानकारी उस चीज़ के बारे में दी जाएगी, उसके बाद उसके उसके एडवांस वर्जन को यहाँ पर बताया जाएगा। जैसे कि पहले हम लोग शुरू में जावा पढ़ते हैं, फिर एडवांस जावा पढ़ते हैं, तो पढ़ने में बहुत ही सहूलियत होती है, हमें सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आने लगती है। तो उसी तरह बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पर आपको इन सारी चीज़ों को बताया जा रहा है। फिर थोड़ा नीचे बढ़ने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर लर्न बेसिक पाइथन प्रोग्रामिंग बेसिक पाइथन प्रोग्रामिंग को आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। फिर उसके बाद पाइथन के बारे में पढ़ाया जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइब्रेरीज के बारे में पढ़ाया जाएगा, और भी कई सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा धीरे-धीरे करके। तो पहले यहाँ पर बेसिक्स पढ़ाया जाएगा, फिर थोड़ा एडवांस आएगा। उसी तरह अगर आप आगे बढ़ के देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लीनियर अलजेब्रा फॉर एनालिसिस। एनालिसिस के लिए किस तरीके से लीनियर अलजेब्रा यूज़फुल है, इस कोर्स के अंदर आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं पैटर्न इन डाटा एंड स्टोरी टेलिंग के बारे में आपको बताया जाएगा, जिसकी ड्यूरेशन यहाँ पर 6 आवर्स की होगी। तो उसके बाद अगर हम लोग नीचे आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपको बेसिक्स ऑफ इन्फरेंशियल स्टैटिक्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। स्टैटिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है डाटा साइंटिस्ट बनने के लिए, जिसके अंदर कि आपको प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद ये कोर्स 15 आवर्स की होने वाली है, तो हर मॉड्यूल की यहाँ पर अलग-अलग कोर्सेज़ यहाँ पर होने वाली है। उसके बाद यहाँ पर हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, और भी कई सारी चीज़ें, जैसे कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन फॉर बिगिनर्स, ये बहुत अच्छी चीज़ है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा बिगिनर्स के लिए, मतलब जिन लोगों को थोड़ा बहुत भी इन चीज़ों के बारे में नहीं पता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये सारी चीज़ों को जिन्हें ये सारी चीज़ पढ़ाई ही नहीं जाती, उनमें से मैं भी एक हूँ। तो यहाँ पर आपको इन सारी चीज़ों के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा। उसके बाद लीनियर रिग्रेशन स्टेप बाय स्टेप गाइड यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसकी ड्यूरेशन यहाँ पर 21 आवर की आप देख सकते हैं। उसी तरह आपको नीचे बढ़ते जाना, फंडामेंटल ऑफ डीप लर्निंग ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद एनएलपी के बारे में पढ़ाया जाएगा, जो कि नेचुरल लर्निंग प्रोसेसिंग होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। यहाँ पर ये सारी बहुत ही लेटेस्ट चीज़ है, जिसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं किस तरह मॉड्यूल बाय मॉड्यूल करके इन सारे प्रोग्राम को, इन सारे कोर्सेज को आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया, जिससे आपको यहाँ पर सीखने में काफ़ी सहूलियत होगी। और मेरे हिसाब से जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, कहीं न कहीं ये कोर्स आपको बहुत ही काम आने वाली है, क्योंकि इस तरीके से मॉड्यूल बाय मॉड्यूल अगर यहाँ पर बनाया गया आप लोगों के लिए, तो ये बेहतर आप लोगों को समझ में आएगा। पहले एक मॉड्यूल को कंप्लीट करना है, फिर दूसरे को। तो उसके लिए आपको अब क्या करना है, कोर्स को करने के लिए रजिस्टर तो आपने कर लिया, फिर आपको यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद रिजल्ट एक न्यू पेज यहाँ पर खुलकर सामने आएगा, जिसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर्स देखने को मिल जाएँगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइम भी यहाँ पर आपको दिया रहेगा, कितनी आवर्स की ये कोर्सेज है। तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू लर्निंग पे क्लिक करना है।
तो उसके बाद कुछ इंट्रोडक्शन आएगा, आपको यहाँ पर पढ़ लेना है, उसके बाद इससे नीचे करके स्क्रॉल करना है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे बढ़ने का यहाँ पर एक आइकॉन आपको मिल जाएगा, फॉरवर्ड का आइकॉन, जिस पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पर आप फॉरवर्ड हो जाएँगे। उसके बाद आप देख सकते हैं हाउ मेनी मिनट डिड इट टेक यू टू कंप्लीट द सेशन। इस सेशन को कंप्लीट करने के लिए आपको कितना टाइम लगा, इन सारी चीज़ों को भरना है। जैसे कि मैं यहाँ पर भर देता हूँ, मुझे यहाँ पर 10 मिनट्स लगी, तो मैंने यहाँ पर 10 किया। हाउ वुड यू रेट दिस सेशन, आप इस सेशन को कितना रेट करना चाहेंगे? तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत सही है, इसलिए मैंने इसे यहाँ पर 4 स्टार दे दिया। उसके बाद यहाँ पर मैं आगे बढ़ना चाहूँगा, तो यहाँ पर मैं सबमिट करता हूँ। सबमिट करने के बाद आप देख सकते हैं एक सेशन मेरा यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर जो कि यहाँ पर रीडिंग का सेक्शन था वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। उसी तरह यहाँ पर अब हम लोग मॉड्यूल 2 में आ चुके हैं, जिसमें कि इंट्रोडक्शन टू टैबल्यू है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग कंटिन्यू लर्निंग पे फिर से क्लिक करते हैं। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पर अच्छे तरीके से चीज़ों को दिखाया जाएगा। वीडियो के थ्रू भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर वीडियो लर्निंग के थ्रू भी आपको इस मॉड्यूल के बारे में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद जो-जो चीज़ इस सेशन के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा, यहाँ पर वो सारी चीज़ें लिखी हुई भी है, क्या-क्या आपको यहाँ पर पढ़ाया जाने वाला है। उसके बाद आपको इसी तरह करके आगे बढ़ते जाना है, फॉरवर्ड पे क्लिक करते जाना है और आगे यहाँ पर बढ़ते जाना है। लेकिन आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने फॉरवर्ड पर क्लिक किया, यहाँ पर एक चीज़ लिखा है कि दिस सेगमेंट इज़ इनकम्प्लीट, तो यहाँ पर आप ऐसे ही आगे नहीं बढ़ सकते। यहाँ पे आपको चीज़ों को अच्छी तरीके से देखनी होगी, यहाँ पर आपको वीडियो लेक्चर्स भी सुनने होंगे, जैसे मैंने यहाँ पर प्ले वीडियो के आप देख सकते हैं। तो बिल्कुल ही सिंपल, बिल्कुल ही आसान तरीके से यहाँ पे इन सारी चीज़ों को आपको बताया जाएगा। उसके बाद आपको सही तरीके से एक-एक चीज़ को पढ़ना है, फिर आपको यहाँ पर आगे बढ़ते जाना है। फिर आगे बढ़ने के लिए क्लिक करेंगे, लेकिन फिर भी ये आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इन सारे सेक्शंस को अभी हमने कंप्लीट नहीं किया है। तो यहाँ पर वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो आप लोगों को इन सारे सेक्शन को कंप्लीट करते जाना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वीडियो लेक्चर के थंबनेल में पहला यहाँ पर व्हाट इज़ डाटा विजुअलाइज़ेशन एंड व्हाई डू वी यूज़ इट, हम लोग डाटा विजुअलाइज़ेशन का यूज़ क्यों करते हैं और डाटा विजुअलाइज़ेशन आखिर है क्या? उसके बाद यहाँ पर और भी कई सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। तो आपको पूरी तरीके से यहाँ पे सेशन को कंप्लीट करने के साथ-साथ आगे बढ़ते जाना है। तो उसी तरीके से अब हम लोग बैक चले जाते हैं, जहाँ पर मैं आपको दूसरे कोर्सेज़ में दिखाऊँगा कि बिल्कुल उसी तरीके से आप यहाँ पर दूसरे कोर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर डाटा साइंस इन ई-कॉमर्स है, यहाँ पर भी आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एज़ अ रिज़ल्ट एक न्यू पेज खुलेगा, जहाँ पर आपको सेम सारी चीज़ें मिलेंगी। उसके बाद आपको यहाँ पर इन सारी चीज़ों को स्टार्ट कर देना। आप देख सकते हैं मॉड्यूल बाय मॉड्यूल आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि कितनी मॉड्यूल है, इसे कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं असाइनमेंट भी है, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपके अंदर जो आपने पढ़ा है, तो आपने कितनी पढ़ी, आपको कितनी नॉलेज यहाँ पर गेन हुई है। तो इस सेगमेंट को आप लोग यहाँ पर ऑनेस्टली यहाँ पर कंप्लीट करें, मेरी आपसे यही सजेशन रहेगी, क्योंकि चीटिंग करके यहाँ पर लिखने से कोई फ़ायदा होगा नहीं, इससे आप खुद को धोखा देंगे। क्योंकि डाटा साइंटिस्ट अगर बनना है, तो आपके अंदर वो डीप नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि इसकी सैलरी भी बहुत ही हाई होती है। तो उसी तरह यहाँ पर आप लोगों को सारे कोर्सेज़ यहाँ पर धीरे-धीरे करके कंप्लीट कर लेना है। आप अगर किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो, उसके साथ भी इन सारे कोर्सेज़ को आप यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। इस कोर्सेज़ के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने करियर में नई ऊँचाइयों को छू लें और यहाँ पर आपकी करियर बूस्ट हो जाए और आप एक डाटा साइंटिस्ट के रूप में अपनी पहचान बनाकर लाखों रुपए का पैकेज ले लें। तो दोस्तों यहाँ पर उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।